students, welcome to my channel Biz Classroom, and in this video lecture we will discuss Unit 2 of Cost and Management Accounting of AKTU MBA program. So Unit 2 is divided into two parts, Part 1 and Part 2. In Part 1 having the topic like marginal cost, contribution per unit, total contribution, PV ratio, break even point and margin of safety. So चलिए start करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को हम समझते हैं. So पहला है marginal cost. तो marginal cost is that cost which incur in producing वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. लाइक अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट आ रहा है 10,000 आ रहा है. अगर कंपनी 101 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 10,080 आ रहा है. सो मार्जिनल कॉस्ट की को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन कॉस्ट मीन्स 10,080 जो चेंज हुआ है, एंड जो ओरिजिनल जो कॉस्ट आ रही है 10,000 की, एंड चेंज इन क्वांटिटी भी हुआ, यानी एक यूनिट आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो तो अर्लियर 100 था और चेंज होकर कितना हुआ 101 माइनस 100, इट मीन्स की 80. सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट मीन्स 101 यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज 80. सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं. एंड कंट्रीब्यूशन क्या है? एक तरीके से डिफरेंस है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट. स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मूलाज है, एंड देयर इज नो अनदर ऑप्शन टू कि आपको रिकॉल करना ही करना है सारे फॉर्मूलाज को कि कहाँ पर, एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज योर सेंस एंड लॉजिक कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं. आप अगर ध्यान से देखो तो हर एक फॉर्मूला अपने आप में डिफरेंट है. आपको सिर्फ ध्यान लगाना है और ध्यान देना है कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे. सो चलिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम इस यूनिट में डिस्कस भी करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. उसके बाद हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. तो कंट्रीब्यूशन इज लाइक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब इन फॉर्मूलाज को समझने के लिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कंपनी क्या करती है, सेल आउट कर रही है 200 पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 120 का है, और जो कंपनी सेल कर रही है वो 1000 यूनिट्स को सेल कर रही है. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे पहले हम निकालेंगे. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए क्या था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो 200 माइनस 120 दैट इज 80. एंड टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. अब यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला ऊपर वाला हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे. दूसरे वाले में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, यहाँ पे सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. तो अगर इस तरीके की वैल्यू रहेगी तो जस्ट पुट द सेकंड फॉर्मूला. बट इन दिस प्रॉब्लम हमने क्या निकाला? फर्स्टली वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन आफ्टर टोटल कंट्रीब्यूशन. सो 80 मल्टीप्लाइड बाय कितना यूनिट्स सेल हुआ है? 1000 यूनिट, दैट इज 80,000 रुपीज. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ये क्या होता है? ये एक तरीके से रिलेशनशिप शो करता है किसका? कंट्रीब्यूशन जो अभी हमने समझा एंड सेल्स के बीच का. एंड ये पीवी रेशियो बताता है किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में. मीन्स हायर द पीवी रेशियो द बेटर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी. अब इसको कैलकुलेट करने, पीवी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान रखिए कि इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है पीवी रेशियो में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. जैसा कि बताया कि रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स के बीच में, मल्टीप्लाइड बाय 100. बेस्ड ऑन टोटल सेल्स, पीवी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. अब आपको फिर से यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्वेश्चन में पर यूनिट वैल्यू दी हुई है या फिर टोटल वैल्यू दी हुई है. तो जैसी वैल्यू उसके हिसाब से जस्ट यूज योर लॉजिक इन पुटिंग द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है? पर यूनिट के हिसाब से दी हुई है. सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज व्हाट? 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 150, और यूनिट जो सेल हुआ है वो 1000 हुआ है. तो सबसे पहले हम पर यूनिट है तो पर यूनिट ही वैल्यू निकालेंगे. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट
per unit. So 200 minus 150 is equal to 50. एंड पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब क्योंकि हमने पर यूनिट का लिया है तो हमें ये फॉर्मूला नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? इस फॉर्मूला को देखना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 50 एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो 25%. अब 25% का मतलब क्या है कि हर एक 100 रुपीज के सेल में जो 25 रुपीज है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को. ठीक है, तो पीवी रेशियो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में. अगर आप फिक्स कॉस्ट कवर अप कर पा रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी कंपनी बढ़ रही है. सो पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट ये है. पीवी रेशियो का यूसेज कहाँ कहाँ पर है? ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने का. ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो. अगर आप पीवी रेशियो की वैल्यू आप जान रहे हो, फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है, तो आप निकाल पाओगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमारा कितना सेल हो जिससे कि नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन हो. तो एस्टिमेट प्रॉफिट, यहाँ पर आप देखिएगा प्रॉफिट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू आएगी उससे आप प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हो. टू कंपेयर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज लाइक, अगर पीवी रेशियो हाई आ रही है किसी प्रोडक्ट की, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है इन कंपेरिजन टू अनदर वन. तो हम बहुत सारे अपने प्रोडक्ट जो ऑफर्ड प्रोडक्ट है उनकी भी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं. एंड लास्ट वन इज कि कॉस्ट में चेंज आ रहा है या प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो इसके हेल्प से कहीं ना कहीं मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में इजी आउट होती है, वो इफेक्टिव तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी में किसी भी तरीके का. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी रेशियो. नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन है, और ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंपनी अपने सारे खर्चे कहने का मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को फुल्ली रिकवर कर चुकी होती है. और इस पॉइंट के आगे बढ़ने पे कंपनी बेसिकली प्रॉफिट क्या करती है? अर्न करना शुरू कर देती है. सो ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला है बीईपी यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर हम सेल्स में देखें तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अब इसको भी समझने के लिए आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है. फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपीज है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 60. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40. अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखिए आप, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 40 निकल पाया है गया है, एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 40. यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, हम क्योंकि पीवी रेशियो नहीं निकाला है, हमने क्या निकाला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला पुट ऑन करना है. सो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, इट मीन्स की 1000 यूनिट्स. अब समझना ये है कि एट 1000 यूनिट्स द टोटल रेवेन्यू विल बी व्हाट, क्योंकि 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उनको बेच रहे हो आप किस प्राइस पे? 100 रुपीज के प्राइस से, यानी पर यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है. और कंपनी अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो जो टोटल रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो एक तरीके से ये 1 लाख, एंड 1 लाख विल बी व्हाट? टोटल कॉस्ट. और यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेक इवन का ये डायग्राम है. ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो दैट इज व्हाट? द फिक्स कॉस्ट, जो कि कंपनी को इनकर करना ही करना है. ये जो लाइन एक देख रहे हैं आप, एकदम इंक्रीजिंग स्टेट में बढ़ते चली जा रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है. सो इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पे कंपनी अपने सारे खर्चों को यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर चुकी है. और आगे का जो ये स्टेट होता है, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट इज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो स्टेट है यानी ब्रेक इवन के ऊपर जितना भी स्टेट है ये कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो ये लाइन भी आपको एक तरीके से दिखा रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक तरीके से एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. मींस जो भी ब्रेक इवन सेल्स हुई है उसके आगे जाकर कितना सेल हुआ है उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल पाता है. एंड परसेंटेज निकालने के लिए वही देखेंगे, एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाइड बाय
100। अब यहाँ पे भी हमें अज्यूम करना है एक्चुअल सेल कितनी हुई 5 लाख, ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 4 लाख। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं 1 लाख का आया। अब हम अगर परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में एमओएस को कैलकुलेट करेंगे तो एमओएस फॉर्मूला क्या था, एमओएस डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। एमओएस हो गया 1 लाख का और एक्चुअल सेल कितनी हुई है 5 लाख की मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज हाउ 20%। सो क्या इम्पोर्टेंस है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। एक तरीके से रिस्क इंडिकेटर है कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो इट मीन्स कि कंपनी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो जल्दी से ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे, तभी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाएगी। और जितना अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उसकी फिनेंशियल स्ट्रेंथ या फिनेंशियल सेफ्टी उतनी ही ज्यादा होगी। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली प्राइसिंग में और कॉस्ट डिसीजन में हेल्प करेगा। जैसे ही आप देख रहे हो कि आपके सारे खर्चे निकल गए हैं तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग को सेट आउट कर सकते हो। मीन्स कंसिडरेशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो आपने जैसे ही देखा कि दोनों कॉस्ट हम रिकवर हो गए, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, वो आप प्राइसिंग में मार्जिन ऐड करके आप सेट आउट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी द कंपनी बेसिकली finds ease in taking any type of decisions related with pricing and cost। बिजनेस हेल्थ चेक, ऑब्वियसली अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आप ब्रेक इवन से बहुत दूर चले गए हो, तो इट मीन्स कि उस कंपनी का जो फिनेंशियल हेल्थ है वो अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ये बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड साथ ही साथ सेल्स की प्लानिंग और बजट की प्लानिंग में, बिकॉज आप सस्टेनेबल जोन में आ गए हो और इन अ स्टेट टू अर्न प्रॉफिट, में प्रॉफिट बढ़ते चला जा रहा है, तो आप किसी भी तरीके का एंटिसिपेशन कर सकते हैं, आप फंड का प्रोविजन बना सकते हैं, उस हिसाब से सेल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी तरीके का एरर आ रहा है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।